नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 नए वंदे भारत ट्रेन देश को किया समर्पित। देश भर में CAA लागू होने के बाद राजनीति गरमाई, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। अमित शाह के दावे को जमीन पर उतार रही है नीतीश सरकार। बिहार में बालू माफियाओं पर कसा जा रहा है शिकंजा। राजद MLC के घर से विदेशी शराब जब्त, कार्रवाई शुरू। और बिहार में आज से बदलेगा मौसम, फिर चढ़ेगा पारा। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज 6000 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 10 नई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद से 85,000 करोड़ से अधिक की 6000 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण तथा लखनऊ पटना वंदे भारत सहित कुल 10 वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पटना जंक्शन पर 8 बजे से एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गणमान्य अतिथिगण उपस्थित थे। पटना लखनऊ वंदे भारत उद्घाटन स्पेशल के पटना से अयोध्या धाम जंक्शन होते हुए लखनऊ तक जाएगी एवं वापस आएगी। वंदे भारत ट्रेन के कवरेज के लिए संवाददाताओं हेतु सौवेनियर टिकट की व्यवस्था की गई। की लड़ाई से ज्यादा कर्तव्य बोध के पथ पर हम चलेंगे और अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे और उस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए चहुमुखी विकास, हर क्षेत्र में विकास का जो आधार रख रहे हैं, जिसका शिलान्यास उन्होंने किया, उसी का उद्घाटन कर रहे हैं। और बिहार, उन्होंने कहा था कि बिहार के बिना देश विकसित नहीं हो सकता जब तक बिहार विकसित नहीं होगा। और बिहार को विकसित करने के लिए बिहार के अंदर हर तरफ आप देखें कि रेलवे के क्षेत्र में हो, आधारभूत संरचना में हो, पेट्रोलियम के क्षेत्र में हो, नभ में और स्थल पर हर क्षेत्र में विकास की गति बढ़ रही है। आज 4 वंदे भारत ट्रेन, जो एक वंदे भारत ट्रेन लखनऊ अयोध्या से होकर जा रही है, न्यू जलपाईगुड़ी तक जा रही है, कलकत्ता से लेके रांची तक, चारों तरफ आज हर बिहारी को, हर बिहार के लोगों को ये सुविधा प्रदान की जा रही है। आज बिहार के अंदर कहीं न कहीं पूरी तरह से नई रेलवे लाइन, आमान परिवर्तन, एक स्टेशन एक उत्पाद, गुड्स सेट, जन औषधि आदि समेत नए वंदे भारत ट्रेनों का जो उपहार प्रधानमंत्री जी दिए हैं, हृदय से आभार। उनके प्रति हर बिहारी अपने इस नेतृत्व पर गौरवान्वित है और परिवर्तन साफ झलकता है, साफ दिखाई पड़ता है। विकास को गति और देश को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। मोदी सरकार की गारंटी विकसित भारत के आधुनिक रेलवे का स्वरूप भी दिखाई पड़ रहा है। आज हमारी गति बढ़ी है, स्पीड बढ़ा है, देश का विकास का स्पीड बढ़ा है, देश का मान सम्मान, स्वाभिमान भी बढ़ा है। और आज 85,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन के लिए हर बिहारी, देश के प्रधानमंत्री, हर देश के भारतवासी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करेगा। यात्री सेवा और सुविधा के क्षेत्र में देश की तरक्की हम सभी के लिए गर्व का विषय है। हम तो चाहेंगे कि इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, सबको ये सुविधा समान रूप से सबका साथ सबका विकास के भाव के महामंत्र से मिलता है। पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। GM साहब आपसे एक ही बात कहनी है कि मैंने अश्विनी वैष्णव से बात किया था कि पटना से दिल्ली के लिए वंदे भारत चलनी चाहिए। उन्होंने कहा था जिस दिन स्लीपर की वंदे भारत चलेगी, पटना से दिल्ली को मैं निश्चित रूप से उपयोग दूंगा। तो आप भी उसको फॉलो करें। मैं भी अश्विनी वैष्णव से बात करूंगा कि पटना से दिल्ली के लिए एक अच्छी वंदे भारत चले। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। पटना वासियों और बाकी संबंधित इलाके के मित्रों से आग्रह है
इसका सदुपयोग करिए, अयोध्या में प्रभु राम का दर्शन करिए, पुण्य पाइए। बहुत भव्य मूर्ति है राम प्रभु राम की, उसको देखकर ही आनंद होता है। और अयोध्या शहर दुनिया के बेस्ट रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट बनने जा रहा है। इस तरह की उसकी आकृति आ रही है, देख के आए। बहुत बहुत अभिनंदन, रेलवे प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग रेलवे के पदाधिकारियों को तंग करते हैं, और कभी कभी चाहे वो नंदकिशोर जी हो या नितिन नवीन हो या मैं हूं, तो मैं इतना ही थोड़े हल्के भाव से कहूंगा, बुरा नहीं मानेंगे। हमें आपको तंग करने का अधिकार है जनता के प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन हम जब आपको तंग करते हैं तो आप काम करवाते भी हैं। इसके लिए आपका बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से अंत में एक ही आग्रह करूंगा कि हम लोग का दुरुपयोग करिए। और डीएम साहब, आपको मैं एक लास्ट स्लाइड कर दूं। माल सलामी में ट्रेन का यार्ड बनने की बात है, वहां पर एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा, पर्सनली उसका एग्जामिन कर ले। बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू है, वरना मेरे मित्र नंदकिशोर भी स्पीकर भी हो गए, समझ गया आपको। तो ऐसा ना हो कि आपको हमको प्रोजेक्ट में भी खींच दे, तो काइंडली एग्जामिन इट एंड डू इट। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अभिनंदन। 10 साल से जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से सौगात ही सौगात मिल रहा है। हम जो कल्पना करते थे इसके बारे में, जो भारत कैसा बनना चाहिए, भारत का विकास कैसा होना चाहिए, आज वो सारे सपने एक एक करके साकार होते दिख रहे हैं। मैं आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार उनके प्रति प्रकट करना चाहता हूं, और उनको विश्वास दिलाता हूं कि विकास के इस गाड़ी को हम सब सहयोग करेंगे। 2047 में जो विकसित भारत का सपना आपने देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए बिहार आगे बढ़कर के आपका साथ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सीए लागू होने पर पूर्व मंत्री भाजपा विधायक नितिन नवीन का बड़ा बयान आया है। कानून नागरिकता देने का है, नागरिकता छीनने का नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि दूसरे देशों के अल्पसंख्यक हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन की मदद यह कानून करेगा। भारत में नागरिकता देने के लिए विपक्ष के बनाने से जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारत के किसी भी नागरिक को इस कानून से कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। यह सिर्फ दूसरे देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है धर्म के नाम पर, उनको नागरिकता देने के लिए कानून बना है, बस और कुछ भी नहीं है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। नहीं है, विपक्ष घरियाली आंसू बढ़ा रहा है। मेरा ये मानना है कि आज सीए के माध्यम से लाखों जो हिंदू, सिख, इस आपको जैन, बुद्धिस्ट जो देश के बाहर अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे थे, आज उनको एक सम्मानजनक जिंदगी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके लिए तो सभी भारतवासियों को गर्व होना चाहिए, और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको गर्व होना चाहिए कि आज जिस प्रकार से भारत के अंदर अल्पसंख्यकों को सम्मान मिलता है, लेकिन भारत के बाहर जो अल्पसंख्यक बहुत बुरी स्थिति में है, आज उनको सम्मान मिलने जा रहा है। कांग्रेस के नेता हमेशा अल्पसंख्यक बोलते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक शब्दों का मतलब नहीं समझते हैं। देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक पे बहुत लंबी लंबी बातें बोलने वाले लोग आज बांग्लादेश और पाकिस्तान और अन्य देशों में जो अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हैं हिंदू, उन पर एक टिप्पणी नहीं होती है। और ये उन्हीं को अधिकार दिलाने का विषय है कि जो भ्रांति फैलाने का खेल खेल रहे हैं, इससे देश में रहने वाले किसी भी समुदाय को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हाँ, ये जरूर है कि देश के बाहर रहने वाले जो हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में विभिन्न देशों में रह रहे हैं, जहाँ पर प्रताड़ना झेल रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, उनको सम्मानजनक जिंदगी देने का। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education
and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना की एक सभा में कहा था कि बिहार में माफिया तत्वों को उल्टा लटकाकर सीधा किया जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। पहला अटैक बालू माफिया पर है। राज्य में अवैध बालू खनन और ढुलाई रोकने के लिए सभी घाटों का सीमांकन नए तरीके से किया जा रहा है। खासकर नीलाम हो चुके 276 घाटों का सीमांकन कर उन स्थानों को निर्धारित कर दिया जाएगा जहां से बालू खनन होना है। बालू घाटों में लंबाई और चौड़ाई में खनन वाले पूरे क्षेत्र को चिन्हित कर दिया जाएगा। निर्धारित किए गए घाटों से बाहर बालू खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में खान और भूतत्व विभाग के स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश सभी जिलों को दिए गए हैं। सभी जिलों के जिलाधिकारी को भी अवैध बालू खनन की निरंतर निगरानी करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त सभी जिलों को बालू घाट के इलाकों में संवेदनशील स्थलों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है। ये वैसे स्थान या ब्लैक पॉइंट है जहां से बालू का अवैध खनन होता है। इसमें कुछ स्थानों पर रात में भी खनन होता है। इसमें अवैध बालू ढोने के लिए उपयोग होने वाली रूट भी शामिल है। ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित कर यहां अलग से मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी ताकि अवैध कारोबारियों पर नकेल कसी जा सके। इसके अलावा बालू ढोने वाले सभी वाहनों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने की कवायद भी तेज हो गई है। सभी जिलों से कहा गया है कि वे बालू ढोने वाले तमाम वाहनों में ट्रैकिंग उपकरण अनिवार्य रूप से लगवाएं। बिना इस उपकरण के किसी बालू वाले वाहन का परिचालन नहीं होगा। सभी जिला खनन पदाधिकारियों को कहा गया है वाहनों में ट्रैकिंग उपकरण को लगवाने के लिए पहल करें। अगर इसमें किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो विभाग को इसकी सूचना दें। सभी बालू घाटों पर चेक पोस्ट को सुदृढ़ करने के लिए कहा गया है। चेकिंग में खनन के अलावा परिवहन पुलिस समेत अन्य संबंधित महकमा के अधिकारी भी रहेंगे। बालू के अवैध खनन की रोकथाम के लिए खासकर दियारा या सुदूरवर्ती इलाकों में स्थित घाटों की सतत निगरानी के लिए इन इलाकों में बनाए गए एसटीएफ या विशेष पुलिस बल और चीता बल की मदद से लगाए गए कैंपों से भी मदद लेने के लिए कहा गया है। पुलिस महकमा ने दियारा, टाल या सुदूरवर्ती इलाकों में अपराध को नियंत्रित करने के लिए मिशन सुरक्षा के तहत 41 कैंप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। राजद के एमएलसी विनोद कुमार के कदमकुआं थाना इलाके के अनुग्रह नारायण पथ स्थित घर में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान शराब की बोतलें मिली। इसके अलावा 2 कछुए भी बरामद किए गए। आयकर की टीम ने आरजेडी के एमएलसी विनोद कुमार के घर पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है और प्रतिबंधित प्रजाति के 2 कछुए भी बरामद किए हैं। एमएलसी अभी तक लापता हैं। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कछुआ रखना गैर कानूनी है। इस बाबत आयकर विभाग के पश्चिम बंगाल के आसनसोल इकाई के उप निदेशक सतपाल ने सबूत नष्ट करने, शराब बरामदगी, प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए को रखने और सरकारी आदेश को नहीं मानने का केस कदमकुआं थाने में दर्ज करवाया है। बीते 9 मार्च को दी गई लिखित शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया। शराब की बोतलों को आयकर विभाग की टीम ने पटना सदर के उत्पाद निरीक्षक मनोज कुमार राय को सौंप दिया। वहीं कदमकुआं थानेदार ने बताया कि उनके खिलाफ थाने में साजिश रचने, नोटिस का जवाब नहीं देने जैसे आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया है।
शराब बरामदगी के मामले को लेकर उत्पाद निरीक्षण के स्तर से कार्रवाई की गई। दर्ज एफआईआर के मुताबिक बीते 6 मार्च को आयकर विभाग की टीम ने एमएलसी के घर की तलाशी ली थी। जब एमएलसी की खोजबीन शुरू की गई तो वो नहीं मिले। तलाशी के दौरान उनकी कंपनी के कुछ कागजात बरामद किए गए। आयकर विभाग की टीम ने एमएलसी के परिजनों के माध्यम से उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका पता नहीं चल सका। इसके बाद शुरू हुई तलाशी अभियान में उनके घर से शराब की 250 ml और विस्की की 180 ml की बोतलें बरामद की गई। आरोप है कि एमएलसी ने आयकर विभाग की टीम को जांच में सहयोग भी नहीं किया। बिहार में फिलहाल गर्मी ज्यादा नहीं सताएगी। बुधवार तक सूबे का तापमान थोड़ा बढ़ेगा, फिर इसके अगले कुछ दिनों तक विशेष बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से बुधवार तक अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, फिर यह स्थिर हो जाएगा। इस बीच राज्य में मंगलवार से हवा का रुख बदल जाएगा। सोमवार को जहां पूर्वा चल रही थी, वहीं मंगलवार से एक बार फिर पछुआ के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सोमवार को पटना सहित 30 शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। राजधानी पटना सहित 12 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई, जबकि 19 शहरों में न्यूनतम पारा चढ़ा। प्रदेश का सबसे गर्म जिला 33.8 डिग्री सेल्सियस के साथ खगड़िया रहा, वहीं सबसे ठंडा जिला 9.6 डिग्री सेल्सियस के साथ बांका रहा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को पटना के अधिकतम तापमान में 2.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, वहीं न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। पटना का न्यूनतम तापमान 15.3 और अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान बढ़ने के कारण दिन में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था, वहीं रात में हवा चलने के कारण लोग राहत महसूस कर रहे थे। मौसम विभाग के अनुसार नवादा में 2.8, शेखपुरा में 2.2, पटना में 2.1, दरभंगा और मोतिहारी में 2, बांका, खगड़िया और पूसा में 1.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।